नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा रेशो एनालिसिस का ये आखिरी रिवीजन लेक्चर है। इसके बाद हम अभी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड वर्टिकल बैलेंस शीट की रिवाइज करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हमारे दो रेशोज पेंडिंग थे, एक ऑपरेटिंग रेशो एंड दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साथ सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। सीओजीएस कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब वही एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। फिर डिवाइड कर दो आप उसको नेट सेल्स से। नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताया। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा नेट सेल्स और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला। अभी हम डिस्कस करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। इसको हम शॉर्ट में ROCE भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैंने पिछले रिवीजन लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर दिया था। सेल्स में से आप सीओजीएस को माइनस कर दो, आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट से डिवाइड करना है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं अभी हम सीखेंगे बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है सर? इक्विटी कैपिटल आता है आपका, प्रेफरेंस कैपिटल आता है, डिबेंचर्स आते हैं आपके, लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये सारे मिला के आपका आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में शायद आपको सिर्फ इक्विटी कैपिटल दिया होगा, शायद प्रेफरेंस कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल दिया होगा, या तो आपको इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन दिया होगा। इसमें से कोई भी 3 या 4 चीजें आपको दी होगी क्वेश्चन में। अभी हमने दोनों के फॉर्मूलाज को अच्छे से डिस्कस किया है। अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 369 पे अभी आ जाओ। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो, हमें ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करना है। सीओजीएस दिया है आपको 7 लाख रुपीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए है आपको 60,000 रुपीज, सेल्स दिया है 10 लाख रुपीज एंड सेल्स रिटर्न दिया है आपको 60,000 रुपीज। ऑपरेटिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है बेटा? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। COGS तो है ऑलरेडी हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी फिगर है हमारे पास, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा नेट सेल्स और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। सबसे पहले तो हम नेट सेल्स निकालते हैं। अभी नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स है आपके 10 लाख रुपीज, माइनस कर दो सेल्स रिटर्न को 60,000, आपका आ जाएगा नेट सेल्स 9,40,000 रुपीज। ओके सर जी, नेट सेल्स भी आ गया। अभी लगाओ फॉर्मूला में जो आपको फिगर्स दिए और कैलकुलेट करो। सीओजीएस कितना है आपका? 7 लाख रुपीज। फिर उसमें ऐड कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज, डिवाइड कर दो नेट सेल्स से 9,40,000 रुपीज। 7 लाख प्लस 60,000, 7 लाख 60,000 डिवाइड कर दो 9,40,000 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। डिनोमिनेटर के 4 जीरो कट कर दो, न्यूमरेटर के 4 जीरो कट कर दो। अभी इसको डिवाइड करो आप, आपका आंसर आएगा 80.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशो। सेल्स दिया है आपको 5 लाख रुपीज, सेल्स रिटर्न दिया है आपको 50,000, 5 लाख रुपए से 50,000 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा नेट सेल्स। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको, परचेसेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। मतलब क्या बेटा, आपको यहाँ पे सीओजीएस कैलकुलेट करना होगा। फिर आपको ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिए, मतलब ये हो गए आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको बोला है कि ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करो। सबसे पहले तो अपन नेट सेल्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम फिर सीओजीएस निकालेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और आपका फॉर्मूला में फिगर्स डालो और कैलकुलेट करो। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स है आपका 5 लाख रुपीज,
सेल्स रिटर्न है आपका 50,000, मतलब ये आएगा आपका 4.5 लाख रुपीज नेट सेल्स। COGS कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? COGS का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर दिया है क्वेश्चन में, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक से। अभी क्वेश्चन में हमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है 60,000 रुपीज, फिर उसके बाद अपन को परचेस दिए 2,20,000 रुपीज और माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आएगा आपका 60,000 प्लस 2,20,000 मतलब 2,80,000 माइनस कर दो 40,000, ये आपका आंसर आएगा 2,40,000 रुपीज। ये भी आ गया अपना COGS और अपना नेट सेल्स भी आ गया। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। 34,000 प्लस 36,000, ये कितना आ गया आपका? सॉरी, मैंने डिवाइड कर दिया गलती से। 34,000 प्लस 36,000, ये आ गया आपका 70,000 रुपीज। सारे फिगर्स अपने को मिल गए। अभी हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। ये देखो आंसर भी मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सबसे पहले इन्होंने फॉर्मूला लिखा COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। फिर COGS निकालना है हमें, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 60,000 प्लस 2,20,000 माइनस 40,000, ये आ गया 2,40,000 रुपए। फिर नेट सेल्स निकाले 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000, ये भी हमने निकाला था। अभी हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है। ऑफिस प्लस एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसको ऐड कर दो। 34,000 प्लस 36,000, यह आता है आपका 70,000 रुपीज। और अभी हम ऑपरेटिंग रेशो निकालेंगे। 2,40,000 COGS है आपका, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस 70,000 रुपीज डिवाइड कर दो 4,50,000 रुपए से, आपका आएगा 68.89%। Next question, operating ratio. Following is the trading and profit and loss account for the know-how firm for year ended 31st March 2020। अभी बेटा ये दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना है इसमें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है, सेल्स दिया है आपको, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, फिर एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए तीन चीजें चाहिए। एक तो COGS चाहिए अपने को, उसके बाद चाहिए अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और हमें चाहिए नेट सेल्स। सर तो अभी हम COGS कैसे कैलकुलेट करेंगे? COGS का मैंने और एक फॉर्मूला क्या बताया था आपको, जो सेल्स है ना, सेल्स में से आप माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट को, आपका आएगा COGS। अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स की भी फिगर दी है एंड GP की भी फिगर दी है, तो डायरेक्टली आप क्या कर दो, सेल्स जो है आपका 4,20,000, उसमें से आप माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट को 2,02,000 रुपीज, आपका आएगा ये 2,18,000 रुपीज COGS। हमें COGS तो मिल गया, अभी हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी हमें दिए है, क्या क्या आएगा, एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा ये 26,000 रुपीज बराबर। और हमें चाहिए नेट सेल्स। बेटा नेट सेल्स तो क्या, यहाँ पे सेल्स की फिगर दी है ना 4,20,000 रुपए, सेल्स रिटर्न कहीं पे भी मेंशन किया नहीं है, मतलब सेल्स इज इक्वल टू नेट सेल्स, ये हम कंसिडर करेंगे। अभी हम ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग रेशो का पहले फॉर्मूला लिखो, COGS ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। सेल्स में से GP माइनस कर दिया, ये आएगा आपका COGS बराबर। COGS आ गया, ये दोनों एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, या दोनों अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब ये कितना आता है 26,000, ये मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके बताया था। और डिवाइड कर दो फिर 4,20,000 रुपीज से, जो कि आपके सेल्स है। ये सर 2,44,000 फिगर कैसे आ गई? बेटा ये 2,18,000 में 26,000 ऐड कर दो, आपका आ जाएगा 2,44,000। ये 3 0 उड़ा दो,
न्यूमरेटर के 3 जीरो उड़ा दो और आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर आएगा 58.9%। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। अभी हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सेल्स दिया है आपको, सीओजीएस दिया है मतलब आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, आपको दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जीपी से माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, आपका आएगा नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट तो आ गया हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपका आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सेल्स जो है सेल्स में से सीओजीएस को माइनस करेंगे, आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है आपका 5 लाख रुपीज, ऑपरेटिंग सेल्स है आपका 10 लाख रुपीज, सीओजीएस है आपका 5 लाख रुपीज, जीपी आ जाएगा आपका 5 लाख रुपीज। उसके बाद जीपी में से हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है आपको 3 लाख रुपीज, माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट आएगा आपका 2 लाख रुपीज। सर नेट प्रॉफिट मिल गया हमें 2 लाख रुपीज, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है ऑलरेडी 5 लाख रुपीज, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आएगा 40%। सो यस बेटा, हमने आज के लेक्चर तक जितने भी लेक्चर्स हुए सब में हमने रेशियो एनालिसिस के सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया है, सारे रेशियोज हमने डिस्कस किए और हमने पूरे जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए उसके वो भी हमने सब सॉल्व किए। आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखो, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। अगर कुछ डाउट भी होगा आपको तो वो मेरे से आप पूछिएगा बिंदास, मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप का मेरा नंबर दिया है। अगर आपके पास नंबर नहीं होगा तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, 7507749351, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप मेरे को मैसेज कर दो। सो अभी हम नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर से हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।